गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सभी छात्रों को सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट की तरफ से जय हिंद। तो चलिए आज हम आपको कुछ क्लास 10th का मैथ लेके चलते हैं। तो उसमें देखो आपको सबसे पहले मैथ से इंट्रोडक्शन करा देते हैं, ठीक है। तो चलिए सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी आ जाइए। देखो सबसे पहले अपन यूनिट फर्स्ट के जो सूत्र हैं, फॉर्मूला हैं, उनको देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट इधर ध्यान से देखें। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे रियल नंबर। तो चलिए रियल नंबर में अपन बताते हैं कितने सूत्र हैं और सभी सूत्रों को एक एक से लेकर चलते हैं। देखो सबसे पहले दिया है यूनिट फर्स्ट में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये हमारे लिए नया वर्ड है। क्या है? नया वर्ड है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। क्या बोलेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले अपन समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। तो यहाँ पर इस जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें क्या हो रहा है? विभाजन। विभाजन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई दो धनात्मक क्या दिए होंगे? पूर्णांक दिए होंगे। उनको क्या करेंगे? यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है क्या पता चल रहा है कि विभाजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसका नाम दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेटमेंट क्या बोलता है? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि सबसे पहला स्टेटमेंट जो दिया है इसमें, उस स्टेटमेंट में ये देखना है क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब ये होता है यूनिक नंबर होंगे, उनको क्या करना है? पूर्ण संख्या। मतलब कहने का ये है सम नंबर। क्या है? सम नंबर, पूर्ण संख्या क्या है? Q और R विद्यमान है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एक्सिस्ट यूनिक इंटीजर a एंड Q एंड R सेटिस्फाइंग, ठीक है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। अपना एक सूत्र है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन सेकंड में क्या दिया हुआ है? सेकंड में दे रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए। देखो अगर अपन को दो संख्या दी हैं, a और b दिया है, तब उसका क्या करेंगे? अपन HCF और LCM। मतलब कहने का ये है कि जो अपन को नंबर दिए हैं, जो नंबर से दिए हैं a और b, उन दोनों का क्या है? यहाँ पर गुणनफल। क्या है? गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम छोटी सी छोटी चीजों को समझेंगे कि हमारा जो मैथ का कॉन्सेप्ट है वो होता है फॉर्मूलाओं से स्टार्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन क्या दिया है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं एक अलग वर्ड है, परंतु अपन इन चीजों को देखेंगे। क्या दे रखा है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। क्या? P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान देंगे। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर सभी ध्यान देंगे क्या है? Q ≠ 0। मतलब कहने का ये है कि ये जो संख्या दी है, P/Q रूप की संख्या दी है, वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? Q ≠ 0 नहीं होना चाहिए। तो सभी को यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जैसे अपन परिमेय संख्याओं को क्या लिखते हैं? 1/√2 ये लिख दिया अपन ने, परंतु अपन को पता है कि यहाँ पर जो √2 दिया है, क्या दिया है? √2 दिया होगा या फिर √3 या 5, 7 कुछ भी हो सकता है,
परंतु यहाँ पर इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। किसी के बट्टे में कोई संख्या है 7/0 नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर ये q क्या है, q, ये कथन अपना कहता है कि जो परिमेय संख्याएं हैं उसमें q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला अपन को परिमेय संख्याओं में सबसे पहला वर्ड ये ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या में q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट में क्या दिया रखा है, इधर देखो, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या फिर अशांत दशमलव प्रसार। अब देखो शांत अशांत को तो अपन समझते हैं। शांत का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने लिखा है 9/3 लिखा है, देखो यहाँ पर अपन देखेंगे, सॉरी 10/3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 10/3। जैसे कि मैंने ये 10/3 लिख दिया। अब हमको पता है कि इस 10 में 3 का भाग देंगे, किसमें, इस 10 में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं। 3 तिया 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब कहने का ये है ये शांत नहीं है, अशांत है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, 10/3 है, वो क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती है। अगर यह अनावर्ती होता, अनावर्ती का मतलब ये होता है कि ये जो वर्ड आ रहा है वो बार बार ना आए। ठीक है, बार बार ना आने पर ये होगा अशांत। क्या होगा, बार बार ना आएगा तो शांत होगा, बार बार आएगा तो अशांत होगा। तो यहाँ पर 10/3 लिखेंगे तो बार बार कितना आ रहा है, बार बार आ रहा है 3 3 3। अब देखते हैं, जैसे कि 7/2 लिया तो अपन इसको देखेंगे, देखो 3 दूनी वो 2 तिया 6। ठीक है, अब कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पर पॉइंट लगाया 0। अब 2 पंजे 10। अब अपन को पता लग रहा है ये संख्या है वो क्या है, शांत है। ठीक है, तो यहाँ पर मोटा मोटा सा ये समझ में आया कि शांत किसे बोलते हैं और अशांत किसे बोलते हैं। आवर्ती अनावर्ती का मतलब ये होता है रिपीटेड नॉन रिपीटेड। ठीक है, चलो आगे की ओर देखते हैं। देखो यहां पर क्या है, परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत है अशांत। सभी बच्चे यहां पर ध्यान दें, शांत अशांत का अपन यहां पर एक सिस्टम ढूंढते हैं। क्या सिस्टम ढूंढते हैं कि जैसे p/q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात n इंटू 5 की घात m रूप के हों। मतलब कहने का ये है यहाँ पर, जैसे ये q का मान है, q का मान है, जैसे कि कोई संख्या आ गई 2 5 7 2 ऐसी संख्या आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि 2 इंटू 5। यहाँ पर ये पता लग रहा है कि इस संख्या में 2 भी है 5 भी है। मतलब कहने का ये है यह 0 पर समाप्त हो सकती है। अपन को पता है कि 10 है, 10 को पता है कि इससे 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, 2 पंजे 10, और इसे 5 से भी दे सकते हैं, 5 दूनी 10। तो हमको पता है कि जिसके गुणनखंड 2 और 5 होंगे वह क्या होगी, 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर क्या होगा, परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार अशांत कब होगा, जब q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात n इंटू 5 की घात m रूप के नहीं मिलेंगे। यदि कोई संख्या हो जैसे 25, जैसे कि 25, सॉरी इधर देखो, जैसे कि मैंने ले लिया 35/2 4 1 2 ये ले लिया। अब अपन को यहाँ पर पता लग रहा है कि इसमें देखो 2 तो मिल रही है परंतु ये 5 नहीं मिल रही इस संख्या में। q की संख्या में क्या है, q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात n इंटू 5 की घात m रूप के नहीं होंगे, तब क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, मतलब वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपन। देखो बहुत इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, तो सभी पूरा फोकस कंसंट्रेशन बच्चे का इधर होना चाहिए, सभी स्टूडेंटों का। चलिए अभी अपनी यहाँ तक 2 यूनिट खत्म हो चुकी है, सॉरी 1 यूनिट खत्म हो चुकी है। अब अपन देखेंगे 2 यूनिट को। तो देखो 2 यूनिट में क्या दिया हुआ है, 2 यूनिट में दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, बहुपद। क्या होता है, बहुपद। क्या होता है, बहुपद होता है। ठीक है, तो इस बहुपद में देखेंगे कितने फॉर्मूलास हैं। देखो
बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होगा, बहुपद px में x की हाईएस्ट मतलब उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो चलिए अपन देखते हैं रैखिक बहुपद। अपन को पता है कि कोई बहुपद अपन लिखते हैं, बहुपद को लिखते हैं 2x² + 3x + 2, अपन को पता है इस फॉर्म में लिखते हैं। परंतु ये क्या है, यहाँ पर द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। तो देखेंगे सरल रेखी बहुपद क्या होगा, जैसे अपन ने क्या पढ़ा है, विलोपन विधि पढ़ी है। तो उसमें देखते हैं अपन x + y, भले ही यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पर 3 = 0, ये क्या हो गया अपना रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या हो गया, रैखिक बहुपद। समीकरण जब हो जाता है जब उसके 0 बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये है कि x की उच्चतम घात 1 होगी। अपन को यहाँ पर पता लग रहा है x + y, इसकी घात कितनी है, 1 है। तब क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री, डिग्री का मतलब ये होता है घात, हाईएस्ट डिग्री x = 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपन, देखो द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद को किस प्रकार लिखेंगे, मैंने बताया था आपको, द्विघात बहुपद को लिखेंगे 2x² + 3x + 5। ठीक है, ये संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, ये संख्याओं से मतलब नहीं है। अपन को ये देखना है कि x है उसकी उच्चतम घात क्या है, x की उच्चतम घात 2 है। क्या है, 2 है। तब ये होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे त्रिघात बहुपद। क्या देखेंगे, त्रिघात, x की उच्चतम घात 3। देखो 3x³ + 2x² + c, मतलब c की जगह कोई भी 9 आ जाए या 6 आ जाए, ये क्या होगा, त्रिघात। जिसकी हाईएस्ट घात देखनी है, अपन इस पर नहीं जाएंगे। हो सकता है कि ऐसा भी हो 3x² + 2x² + 2x + 8 या 9, कुछ भी हो सकता है। परंतु अपन को हाईएस्ट उच्चतम डिग्री देखनी है, तो यहाँ पर ये 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये है किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। क्या है, शून्यक और क्या है, शून्यकों एवं गुणांकों में क्या है, संबंध, रिलेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे सभी स्टूडेंट, माना बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो शून्यकों का योग होगा। क्या होगा, अल्फा + बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। ठीक है, उसी प्रकार से शून्यकों के गुणनफल अल्फा × बीटा दिए हों तो क्या होगा, बराबर अल्फा × बीटा बराबर c/a। ठीक है, ये लिखा है c/a। ये क्या होगा, शून्यकों का सम ऑफ इट्स जीरोस, क्या होगा, सम ऑफ इट्स जीरोस a है और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस a है। शून्यकों का योगफल ये वाला है, शून्यकों का गुणनफल ये वाला है। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं। हाँ, ये सही है। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल से निकालने का, बहुपद निकालने का क्या है, सूत्र है। जैसे कि अपन को किसी भी सवाल में दिया होता है कि शून्यकों का योगफल दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तब क्या करेंगे अपन, बहुपद निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बहुपद। तो बहुपद का सरल सूत्र होता है कि x² - अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। क्या है, अल्फा × बीटा। ठीक है, ये हो गया बहुपद, पॉलिनोमियल्स का सूत्र। ठीक है, क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स का सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये अपन को मोटा मोटा सा ध्यान रखना है, और कुछ है ही नहीं इसमें। क्योंकि देखो कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक अपन इन चीज़ों को देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक अपन को पता नहीं चलेगा। क्योंकि सबसे मेन स्ट्रक्चर होता है मैथ को हल करने का, वो होते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए अपन सभी यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ तक आपको फॉर्मूला करा दिए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सभी स्टूडेंटों को सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट की तरफ से जय हिंद, जय भारत।